देखिए, इस वक्त मैं चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र को कवरेज कर रही हूं और लगातार चुनावी दंगल शो चल रहा है। और चुनावी दंगल शो जब चलता है तो वहां पर यहां के विधायक द्वारा किए गए काम के बारे में बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कितने काम हुए। और ये रोड जो मैं दिखा रही है सुरजापुर का है, 8 किलोमीटर लंबा ये रोड है जो यहाँ के विधायक टीएमसी द्वारा बनाया गया है। और मैं आपको इधर भी दिखाऊंगी जहाँ 4 किलोमीटर रोड जो है वो इस साइड में बना है। यानी जब आप मेरे दाएं साइड में देखेंगे 8 किलोमीटर रोड, वहाँ पर आपको एक ब्रिज भी दिखेगा सामने ब्लू कलर का। और जब आप मेरे लेफ्ट साइड देखेंगे ये खेत खलिहान है और यहाँ पर इस साइड में भी रोड बना हुआ है। यानी गली कूचे में हर जगह यहाँ पर मिनहाजुल आरफीन आज़ाद जो कि चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, उन्होंने क्या विकास किया है। जब कोई चुनावी दंगल शो में दावा करता है, मैं कहती हूँ कि मुझे देखना चाहिए कि विकास कैसा हुआ है। तो ये बंगाल सरकार ने जिस तरीके से काम किया उसी हिसाब से चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक, ये महिलाएं टोकरी लेके जा रही हैं और ये बहुत ही खूबसूरत आपको लगेगा। मक्के की खेती है, किसानी बहुत ज़्यादा है। जो 5 साल में काम हुआ, जो 34 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में काम हुआ। ये बताया जा रहा है कि जो काम यहाँ पर 34 साल के अंदर नहीं हुआ है वो काम यहाँ 5 साल और 11 साल के अंदर ये विकास, यहाँ का उन्नयन दिखेगा आपको। और अगर कोई कहे कि नहीं झूठ है तो सच, आप न्यूज़1 को खोलें, सच आपको दिखाई देगा। जी बोलिए। हम यहाँ पे, हम लोग का ये गांव तो हम लोग का ही है। इस अब जब मैं फ्रॉड ब्लॉक में था तब यहाँ पे आंदोलन करता था मैं। सीपीएम का सरकार था, मगर फ्रॉड ब्लॉक में रहने के बाद भी हम आंदोलन किए, ये रास्ता नहीं बना था। 2 बार 3 बार हम इसमें आंदोलन किए हैं। और कितने साल पहले की बात है? मोटा मोटी मिनाजुल आरफीन आज़ाद से पहले, उस टाइम विक्टर भाई वो यहाँ का एमएलए था, उस टाइम भी हम आंदोलन किए हैं। और आंदोलन करने के बाद उस टाइम भी ये रास्ता नहीं बना था। जब मिनाजुल आरफीन आज़ाद के टाइम पे ये रास्ता बना, तभी तो हम लोग टीएमसी पार्टी ज्वाइन किए हैं। अच्छा, यानी विकास और काम को देख करके आपने ज्वाइन किया? पार्टी ज्वाइन किए हैं हम लोग। ये रास्ता बोल रहे ना 40 साल से ये रास्ता नहीं बना था। 40 साल? जी हाँ, जो आज़ादी के बाद भी ये रास्ता बना ही नहीं था। ये फर्स्ट रास्ता है, ये पूरा चाकुलिया विधानसभा में जो पहली मरतबा ये रास्ता हम लोग का बना है। पूरा विधानसभा में पहला ये रास्ता है जो हम लोग का कच्चा था, इसको बनाया गया है। कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर बताया आपने। 4 किलोमीटर है। और मिनाजुल आरफीन आज़ाद का बहुत बहुत शुक्रिया मनाते हैं हम लोग। इसलिए इस रास्ता को हम लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि हम लोग का ये रास्ता बहुत सपना था। ये सपना को इसलिए दिखा रहे हैं लोगों को, जो नहीं, ये सपना हम लोग का पूरा हुआ है 40 साल बाद। और यहाँ पॉपुलेशन क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पॉपुलेशन आपका मोटा मोटी मान के चलिए 10-12 हज़ार। ये सुरजापुर 2 जाने के लिए रास्ता है, ये दालकोला भी जाने का रास्ता है। ये डायरेक्ट ये रास्ता आपका, माने आप दालकोला भी जा सकते हैं इधर से, आप इधर से लालगंज लगवा सुरजापुर 2 भी जा सकते हैं, वो भी रास्ता वही जाता है। मगर ये भी रास्ता आपका सीधा निकल रहा है आपका हसान होकर के, आप ये कहीं पे भी जा सकते हैं, इधर बांग्लादेश बॉर्डर तक जा सकते हैं। ये रास्ता ये है, ये रास्ता अटैच है। इस रास्ते में कभी ध्यान नहीं पड़ा। रहने वाले ये सब इधर के जाने वाले हैं। आइए आइए इधर आइए, आइए अभी आइए। क्या नाम है आपका? एमडी अनवर आलम। अनवर जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा ग्रिल हार्डवर्क की दुकान है। ग्रिल हार्डवेयर की दुकान है। अब बताइए, ये रोड 40 साल बाद बना है? हाँ, ये सही बात है। सही बात है। हाँ, जो टीएमसी के सरकार में आके बना है। पहले कच्चा था तो क्या, कैसे जाते थे आप लोग? अच्छा, यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर घर है मेरा, लेकिन 1-1.5 किलोमीटर जा नहीं पाते थे यहाँ से। ये रास्ता होके ये हालत थी। हाँ, बाईपास होके हम लोगों को जाना पड़ता था, मकई का खेत से, भुट्टा का खेत से, और किसी रास्ते होके जाना पड़ता था हम लोगों को। इतना 50 साल बाद आप लोग 40 साल बाद आज़ाद हो गए हैं। हाँ, विकास मिला है आप लोगों को? हाँ, विकास तो मिला है। चलिए, उन्नयन अच्छा हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मानसकोल के रहने वाले हैं। क्या बताएंगे आज? मिनाजुल आरफीन आज़ाद की वजह से ये रास्ता हुआ है। 40-50 साल का ये था, सीपीएम का राज में था। 3 बार विक्टर एमएलए हुआ है, मगर ये रास्ता नहीं किया। अली एमएलए मिनाजुल आरफीन आज़ाद आया, उसके बाद ये रास्ता देखा तो ये रास्ता किया है। इसमें से 6-7 गाँव आता है, 6-7 गाँव होता है। मानसकोल, कम्मलपुर, सुरजापुर, हसान, बुरी टांगी और इधर 6-7 गाँव को बहुत तकलीफ होता था ये रास्ता की वजह से। अच्छा, ये कनेक्टिविटी उस गांव से है? ये गाँव सारे गाँव से है। दालकोला हाईवे तक जा रहा है। हाँ,
देखिए, जब कोई काम करे तो वाकई उनकी सराहना होनी चाहिए। 40 साल बाद ये रोड बना है, लोगों में खुशी की लहर है कि चलो हमारा विधायक ऐसा तो है जो उन्नयन कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। और टीएमसी विधायक ने वाकई ये साबित किया है कि जैसी ममता बनर्जी काम करते, विकास करती, वैसे उनके विधायक जो है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हैं ताकि जनता उनको देखे और उनके काम को सराहना मिले। और उन्होंने जो काम किया वाकई सराहना मिलनी चाहिए। 40 साल बाद जब ये रोड बना है, वो रोड भी आपको दिखाते बताया जा रहा है। वो रोड 8 जो है किलोमीटर दूर तक ये बना हुआ है। ये भी वो 20 साल बाद 20 साल बाद वो रोड बना है। जब यहाँ पे मतीन सभापति जब ये थे सभापति थे तब ये रोड बना था। इसके बाद रोड नहीं बना, अब बना। ये मिनाजुल आरफीन आजाद का देन है। उस टाइम मतीन सभापति का देन था और अभी मिनाजुल आरफीन आजाद का देन है। तो बीच वाले विधायक क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहा था। वो बोला था हमको क्या करेंगे उसको उनको पता नहीं, हमको काम नहीं मिल रहा है। काम की वजह से वो देखा रहा था जब हमको काम नहीं मिल रहा है, हमारा सरकार नहीं है तो हम कुछ काम करने नहीं पाएंगे, इसलिए वो पब्लिक को चुटिया बना करके 15 साल चला गया। और एक चीज देख लीजिए, ये देखिए लाइट, ये हमारे पारा हमारे समाधान का लाइट है। ये हमारे पारा हमारे समाधान का लाइट है जो ममता बनर्जी हर वार्ड को 10 लाख करके देती है। उसमें ये दोनों लाइट भी है। देखिए, बहुत मतलब ये जो लाइट है बहुत महंगी लाइट ये लग रही है, सस्ती लाइट नहीं है। महंगी लाइट है ये मोटा मोटी 70-75 हज़ार का 70-75 हज़ार का लाइट है। ये एक लाइट है, यहाँ 2 लाइट लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी जैसे आपने कहा है कि उजाला, जब टीएमसी का विधायक बने हैं मिनहाजुल जी तब से उजाला आ गया आपके विधानसभा क्षेत्र चाकुलिया में, तो उजाला मुझे भी दिख रहा है। बोले क्या बोलना चाहेंगे? उजाला किया है, बहुत अच्छा किया है। जब से मिनाजुल आफरीन आज़ाद साहब आए हैं बहुत अच्छा काम हो रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि और भी अच्छा जो है हो और मिनाजुल आफरीन आज़ाद साहब जो है फिर से आए, बहुत अच्छा है और उनको ही वोट देंगे। दीदी माँ माटी मानस जिंदाबाद, उसके लिए हम बोले माँ माटी मानस जिंदाबाद कर रहे हैं आप लोग। हाँ बोलिए। कि हम जो उस टाइम जो ये किए तो अवैसी को चाहने वाले हम भी थे। हाँ, मैंने उसका स्पीच से हमको लगता था कि आदमी अच्छा है, वो जेन्युइन काम करता है। हाँ, लेकिन जो ये 2-4 हादसा हो रहा है तो आपको मैंने आप तो सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे, तो बेफालतू में आ करके तो बीजेपी को आगे बढ़ा करके तो बेनिफिट है नहीं। मान लीजिए 5 विधायक आपका है कि सीमांचल में 5 विधायक रख करके अगर आप किसी सीमांचल का जो आपको वोट दे रहा है वो उसको यूपी का पुलिस उठा करके लेके चल जा रहा है, ये कितना बड़ी बात है। वहाँ का मुसलमान को कम से कम तो वहाँ का मुसलमान को सोचते, वहाँ से देख करके वो चीज़ सीख करके हम लोग बिहार से सीख करके बंगाल में, और बंगाल का जो हम लोग मुसलमान वोटर है, हिंदू वोटर जितना भी है, हम लोग अलग माइंडेड है। हम लोग ये सब में नहीं जाते हैं, ओनली फॉर हम लोग टीएमसी जो फिर आपने क्या कन्वर्ट कर लिया? आपने भी क्या? नहीं, मैंने कन्वर्ट नहीं, अभी आप मतलब मीम को छोड़ दिया, वैसी पसंद नहीं है? पकड़े ही नहीं कभी। मैंने हम लोग का जो दिल्ली एक तो सोच था कि आदमी अच्छा है, चलो अच्छा कर रहा है। वहाँ 5 जो आज वो MIM का MLA है, एक MLA तो गुलाबी उर्दू बहुत अच्छा बोलता है। एक MLA गुलाबी उर्दू बहुत अच्छा बोलता है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छा बोलता है वो। उसको अगर बोलेगा तो वो तो उसका बस चले तो वो फतवा दे दे। इसलिए बोल रहे हैं जो वहाँ का मुसलमानों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये बंगाल रिलेटेड सीमांचल है, इसलिए वहाँ का मुसलमान को समझना चाहिए और समझ करके उन लोगों को तो मैंने इस बार जो गलती किया है वो गलती दोबारा ना करें, ये नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में हम लोग का तो दीदी है, दीदी रहेगा बस। चले विकास बोल रहा है, देखिए विकास बोल रहा है। इधर आइए थोड़ा सा, आनंद भाई आइए। अब यहाँ पर मुरही की दुकान में दिखा दे क्या यहाँ पर हो रहा है। चलिए यहाँ पर मुरही आपको दिखाते हैं, बंगाल का जो नाश्ता कह सकते हैं, मुरही बनाया जा रहा है यहाँ पे। देखते हैं कैसे मुरही बनता है। भाई कैसे बनाते हो आप लोग मुरही? कितने साल से ये काम हो रहा है यहाँ पे? 4-5 साल से हो रहा है। आप कौन है यहाँ के मालिक है? जी। बिक्री कितनी हो जाती है? हो जाती है लगभग अच्छा खासा। हाँ हो जाती है। लोग जलपान में काम आता है ये तो? हाँ आता है, शादी उदी में चलता है अच्छा। हाँ। और यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं? यहाँ है दीदी का उन्नयन अच्छा है, दीदी बहुत बढ़िया काम करता है। आप लोग खुश हैं? खुश है हम लोग, किसी तरह की तकलीफ दिक्कत? तकलीफ नहीं है हम लोग। नहीं अच्छा, कोई स्कीम वगैरह आपको मिल रही है?
ये कौन कौन सी? वो क्या कहते हैं अभी 1500 रुपये जुबो साथी ना क्या जुबो साथी मिलती है अभी। घर वाले को लक्की भंडार मिल रहा है, उसके बाद वो कन्याश्री रूपश्री सिस्टर लोगों को मिला है, सब मिलता है सुविधा। खुश हैं आप लोग? हम लोग इस बार पश्चिम बंगाल में क्या होगा? वो ममता ही का सरकार आएगा। चाचा क्या होगा पश्चिम बंगाल? ममता ही होगा। देखिए मैंने सवाल अभी पूछा भी नहीं, पहले बोल दिया ममता। ममता दीदी काम अच्छा कर इसका। बहुत बढ़िया काम कर रही हो, एकदम ममता जिंदाबाद है। चलिए, ममता बनर्जी के चाहने वालों का मतलब यही है कि विकास, ताकि लोगों को पता चल सके कि एक विधायक की जो जिम्मेदारी है किस तरीके से बखूबी निभाई जाती लेगा। एक बार कैमरा फिर से पैन कर दीजिए और सुरजापुर ये जगह का नाम है, ये देखिए चाकुलिया विधानसभा क्षेत्र है जी। सुरजापुर 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा है ये रोड, तो सुरजापुर 1 और 2 को कनेक्ट कर रहा है। देखिए हाईवे जैसा ये रोड बना हुआ है। विधायक अगर ऐसा काम करे तो आगे मुझे लगता है वो विधायक कभी हारे ही नहीं, क्योंकि जनता विकास देखती है। आइए आप क्या बोलेंगे? इसी रोड से आ रहे हैं आप? हाँ, हम इसी रोड से आ रहे हैं। बड़ी अच्छी रोड बनाया, एमएलए साहब को बहुत धन्यवाद, सरकार को धन्यवाद। टीएमसी जो डेवलपमेंट का काम किया है। अब इधर से देखिए ये रोड भी 3-4 किलोमीटर कनेक्टेड होकर हाईवे जाता है। यहाँ से ये रोड चला गया आपका खुद्दन कहाँ तक हो गया, ये सुरजापुर 1 हो गया, उसके बाद सुरजापुर 2 हो गया, उसके बाद हो गया आपका विद्यानंदपुर तक वहाँ चला गया। उसके बाद आपका ये जो बीच में ड्यूटी वाला बाजार होता है वहाँ से एक रोड चला गया ये कोनाल का लास्ट तक, जिसको हम लोग बोलते हैं शेनपड़ा। वहाँ से फिर एक रोड यहाँ आके फिर कनेक्टिंग हो गया। जिंदगी में इतना ज़बरदस्त काम कभी कोई नहीं किया है। ये विकास तो अभी बहुत अच्छा हो रहा है ममता का अमल में, और चाहे नीचे तबके का नेता एमएलए एमपी जो कुछ करे, ममता का माने ही है प्यार, मुकम्मल प्यार के साथ हर बच्चा तक शोभा जात के हिसाब से देखो, सीपीएम हो या कांग्रेस, बीजेपी हो या आरएसएस, चाहे कोई भी हो, इस मन बंगला में अगर जीता है तो उसी के सहारे से जीता है। लेकिन अगर नमक हराम और तो पाकिट में रख करके भी पूंजी को, ममता का पूंजी को खा करके भी वो हरामी का काम करता है, तो इससे ज़्यादा हरामकारी किसी का नहीं है। अगर हम देखते हैं पूरा बंगाल में तो ममता के जैसे किसी के अंदर में नहीं है ये सलाहियत। अगर सलाहियत है तो इस सलाहियत को तोड़ने के लिए तोड़ने वाला बीजेपी हथौड़ा मार करके मन तोड़ना चाहता है। उसका हर झूठ वाला बयान और जितना जो कुछ भी किया विकास का खिलाफ है, और वो लोग आता है सिर्फ हथौड़ा मारने के लिए आता है। इंसान को मन वो लेमू की तरह से नचोड़ने आता है, और रस को तो निकालता ही होगा, लेकिन रस के बाद अब उसका छाल को भी नचोड़ रहा है। ये क्या है? अरे देश का जो प्रधानमंत्री होगा हर बच्चा और हर जर्रात का मालिक होगा वो, और मालिक होकर के अगर इस तरह से संतराशी करता है तो क्या देश का इंसान। लेकिन एक बात जरूरी अहम बात है, क्या अहम बात है? अगर वोट के द्वारे से कोई भी नेता जीतता है तो पीछे तरफ पब्लिक के तरफ देखता है, लेकिन पब्लिक के तरफ देखता है बीजेपी पार्टी जो है ये कभी पब्लिक के तरफ नहीं देखता है। क्यों? अगर वो वोट से जीतता है तो देखता, वो वोट से नहीं जीतता है, वो ईवीएम के सहारे से जीतता है। और इस ईवीएम को देखा जाए तो जैसे माने भारत के अंदर में शेयर बाजार होता है ना, तो ये शेयर बाजार ये फसल अनाज चाहे किसी तरह का यूजेज सामान को शेयर बाजार में खरीदो फरोख्त होता है। लेकिन आज जो देखा जाता है कि संविधान से लेकर पंचायत तक आज बीजेपी सरकार क्या करता है, ये राष्ट्रपति शासन चाहे प्रशासन चाहे मन सरकार चाहे जितना जो कुछ कर्मचारी है उसको वो उसी में शेयर बाजार लगाया हुआ है। इतनी जानकारी आप कहाँ रखते हो? ये उसी में शेयर बाजार कर रहा है वो। अगर चीफ जस्टिस भी है सुप्रीम कोर्ट में तो ये जो संविधान है वही उसका आला हथियार है। आला हथियार सबका सहारा, चाहे दुनिया का किसी जगह सफर कर ले तो बाप पर भरोसा नहीं, समाज पर भरोसा नहीं, अगर वो भरोसा करता है तो कानून पर करता है, और वो कानून है संविधान। और संविधान का जितना कर्मचारी है उन सबको क्या करता है वो शेयर बाजार की तरह से खरीदो फरोख्त करता है। आज चीफ जस्टिस भी खरीदा जाता है, जिसके वजह से आम जनता को उसका इंसाफ नहीं मिलता। एक बार ताली बजाइए इनके लिए, वाकई जबरदस्त। आप तो एकदम पोल खोल कर आपने रख दिया। क्या नाम है आपका? हयात रब्बानी।
हयात रब्बानी वाकई बहुत ज़बरदस्त आप बोलते हैं, वाकई बहुत ज़बरदस्त। और हक की बात आपने की है, हर एक सवाल पर दाग दिया है आपने।